मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में। नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद को किसने हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य मगध साम्राज्य की गद्दी पर किसके सहयोग से बैठा? चाणक्य के। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल का माना गया है? शूद्र कुल का। जैन और बौद्ध साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल का मानते हैं? क्षत्रिय कुल का। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? वृषल शब्द का। चंद्रगुप्त मौर्य की संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। चंद्रगुप्त मौर्य एवं शैल्यूकस के बीच युद्ध किस ईसा पूर्व में हुआ था? 305 ईसा पूर्व में। शैल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज की रचना थी इंडिका। किस पुस्तक में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? इंडिका में। चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानियों ने क्या कहा है? सैंड्रोकोट्स। अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था? जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में। पाटलिपुत्र को किस मौर्य शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौटिल्य की पुस्तक का क्या नाम था? अर्थशास्त्र। शैल्यूकस ने चंद्रगुप्त को कौन कौन से प्रांत दिए थे? काबुल, हेरात, कंधार और मकरान। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? 4। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तमिल ग्रंथ अहनानुरु एवं मुर्नानुरु से। चंद्रगुप्त मौर्य के विभागों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? अमात्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जैन गुरु कौन था? भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर किस प्रकार से त्याग किया था? शल्लेखना विधि से। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? विशाख दत्त। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार किस ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा? 298 ईसा पूर्व में। तक्षशिला में विद्रोह किस शासक के समय हुआ था? बिंदुसार के। बिंदुसार के दरबार में कौन यूनानी राजदूत आया था? डाइमेकस। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीविक संप्रदाय का। डाइमेकस या डिमेकस किसके शासनकाल में भारत आया? बिंदुसार के। बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य था। पाटलिपुत्र को पलिब्रोथा नाम किसने दिया था? मेगास्थनीज ने। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? उज्जैन। मौर्य साम्राज्य का महानतम शासक कौन था? अशोक। अभिलेखों में अशोक को किस नाम से संबोधित किया गया है? देवानाम प्रिय या देवानाम प्रियदर्शी। पुराणों में अशोक का किस नाम से जाना जाता है? अशोक वर्धन। अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। अशोक ने कलिंग विजय किस ईसा पूर्व में पाई? 261 ईसा पूर्व में। कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली। कलिंग किस लिए प्रसिद्ध था? हाथियों के लिए। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के कौन से शिलालेख से मिलता है? 13वें शिलालेख से। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कालसी में। अशोक ने नेपाल में कौन सा नगर बसाया? ललित पतन नगर। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष त्याग कर कौन सा घोष अपनाया? धम्म घोष। अशोक की कर नीति की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? रुमिनदेई अभिलेख से। अशोक बौद्ध धर्म अपनाने से पहले किसका पूजा करता था? भगवान शिव का। अशोक को किसने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया? उपगुप्त ने। अशोक की माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको श्रीलंका भेजा? पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को। मौर्य वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया? लगभग 137 वर्ष। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया? अर्धमागधी। बृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। मैकियावेली के प्रिंस की तुलना किससे की जाती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र से। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? विशाख दत्त। सौंदरानंद किसकी रचना है? अश्वघोष की। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? अशोक ने। मौर्य वंश से पूर्व मगध का शासक कौन था? घनानंद। कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की? संस्कृत भाषा में।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पर। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में धार्मिक अनुष्ठानों का मंत्री को क्या कहा जाता था? पुरोहित। मौर्य काल में जनपद से प्राप्त होने वाले आय को क्या कहा जाता था? राष्ट्र। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था को सर्वाधिक छोटी इकाई कौन सी थी? ग्राम। अशोक के 14 शिलालेखों में सर्वाधिक महत्व वाला कौन सा शिलालेख है? 13वां शिलालेख। अशोक के कौन से शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? प्रथम शिलालेख में। अशोक का 13वां शिलालेख जिसमें कलिंग विजय का वर्णन है कहाँ से प्राप्त हुआ था? धौली से। अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? गुर्जरा में। अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और आरामाइक अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? सर ए कुना, जिसको कांधार कहते हैं। नेक्स्ट है, मौर्य काल में जनसाधारण की भाषा क्या थी? पाली थी। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पड़। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र? तक्षशिला। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? परिशिष्ट पर्वन। किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? आषाढ़ या जुलाई? पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का पहला महल मुख्यतः बना था किस चीज़ का? लकड़ी का। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य किस चीज़ का था? राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहते थे। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। वैसे स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? भाब्रू स्तंभ। किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? मास्की। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? अशोक ने। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? महावंश। सम्राट अशोक की वह पत्नी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुवाकी। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र। मौर्य काल में एग्रोनोमई किसे कहा जाता है? सड़क निर्माण अधिकारी को। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? मेगस्थनीज के। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 7। अशोक के मनसेहरा जो पाकिस्तान में है एवं शहबाजगढ़ी से प्राप्त बृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? खरोष्ठी। ठीक है। अब प्रमुख भारतीय शासक, वंश एवं उपाधियाँ देख लेते हैं कौन कौन से हैं। शासक बिंदुसार, वंश मौर्य, उपाधि थी अमित्र घाट। अशोक, मौर्य वंश, देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी। कनिष्क, कुषाण वंश, देवपुत्र। हाल, सातवाहन वंश, कविवत्सल। गौतमीपुत्र सातकर्णी, सातवाहन वंश, क्षत्रिय दर्पमान मर्दन। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश था, महाराजाधिराज। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का ही था, विक्रमादित्य। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का था, शिलादित्य। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का था, परमेश्वर उपाधि थी इसकी। उसी तरह राजराज तो ये चोल वंश का था, इसको जयमगोंड या चोल मार्तंड कहते थे। राजेंद्र प्रथम ये भी चोल वंश का था, इसको गंगेकोंड चोल कहते थे। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका अशोककालीन मौर्य साम्राज्य के प्रांत कौन कौन से थे? वो प्रांत उत्तरापथ था, प्राच्य था, अवंती था, दक्षिणापथ था और कलिंग था। और उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, प्राच्य का पाटलिपुत्र, अवंती का उज्जैनी, दक्षिणापथ का सुवर्णगिरी और कलिंग का तोषली। ठीक है। नेक्स्ट आगे के वाली वीडियो में। नमस्कार।